इमोशनलेस लड़का है। वह खुशी, प्यार, गुस्सा कोई भी इमोशन महसूस नहीं कर पाता। वह इतने दिन अपनी जिंदगी में सिर्फ ये 4 चीजें ही करता आ रहा है: खाना खाना, बुक्स पढ़ना, सोना और टाइम टू टाइम सेक्स करना। पर इनमें भी उसकी ऐसी कोई खास चॉइस नहीं है। जैसे भूख लगने पर उसे अपने सामने खाने की जो भी चीज मिलती है वह उसे ही खाने लगता है। पढ़ने के मामले में भी वह ठीक ऐसा ही है। वह यह नहीं देखता कि उसके हाथ में कौन सा बुक है, वह बुक अच्छा है या बुरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ उसके अंदर छुपा ज्ञान से मतलब है। यहाँ तक कि नींद आने पर वह रास्ते पर ही सो जाता है। और अगर गलती से उसके हाथ में कोई काम सूत्र की बुक लग गई तो वह अपने अरमान को शांत करने के लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उस समय उसके सामने उसे जो भी औरत या लड़की मिलती है वह उसके साथ ही कार्यक्रम कर लेता है। जैसे कॉलेज में बुक्स पढ़ते हुए अचानक उसके अंदर एक चिंगारी चली। वह उसे शांत करने के लिए इधर उधर देख ही रहा था। उतने में ही उसकी नजर 12 फीट दूर बैठी इंदु पर पड़ती है। वह उठकर वहां जा ही रहा था, तभी सफाई करते हुए एक औरत उसके 2 फीट के दायरे में चली आती है। इसलिए अब वह इंदु को छोड़कर उस औरत को ही अपने साथ ले जाता है। कॉलेज के पहले दिन ही इंदु देखती है कि सिद्धार्थ कंप्यूटर रूम में कॉलेज की ही एक लड़की के साथ एक्स्ट्रा क्लास कर रहा है। ये देखकर इंदु वहां से जा ही रही थी, पर तभी सिद्धार्थ कहता है, हमारा हो गया है क्या? तुम प्लीज बाहर जाकर देखोगी कि कोई अंदर ना आ सके। ये सुनकर इंदु भी डरती हुई बाहर आकर दरवाजा बंद कर देती है। इतने में ही सिद्धार्थ अंदर से निकलता है। अपने मोशनलेस चेहरे के साथ इधर इंदु सोच रही थी कि कैसा लफंगा लड़का है, इनके जैसे को तो कॉलेज से निकाल देना चाहिए। पर उसकी गलतफहमी तब दूर होती है जब वह अगले दिन सिद्धार्थ को एक रेंज रोवर पर आता हुआ देखती है। वह ब्रश करते हुए ही घर से कॉलेज आया हुआ था। थोड़ी देर बाद क्लासरूम में 2 लड़के लेट आते हैं, मगर प्रोफेसर उन्हें अंदर नहीं लेता। पर सिद्धार्थ किसी को पूछे बगैर ही आकर एक टेबल में बैठ जाता है। तभी एक लड़का उसे एक कागज का टुकड़ा और पेन देता है। कुछ देर लिखने के बाद वह किसी को बोले बगैर ही क्लासरूम से निकल जाता है। इधर इंदु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जहाँ पिछले दिन वह एक रेंज रोवर पर आया था, वहीं पर ही आज वह एक पुराने ऑल्टो में आता है। उसके घर में इतनी गाड़ियां होने के बावजूद भी वो कभी ऑल्टो में आता है तो कभी पैदल। सिद्धार्थ फर्स्ट टाइम अपने कजिन सिस्टर राधा के साथ ही फिजिकल हुआ था। हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन उसके पेरेंट्स घर से बाहर थे और वो बैठकर काम सूत्र की किताब पढ़ रहा था। तभी उसे अपने अंदर कुछ महसूस हुआ। वो उठकर राधा को बुलाकर कहता है, कैन यू हेल्प मी फिजिकली? जिसे सुनकर राधा गुस्से में कहती है, कम से कम तुमसे मेरी यह उम्मीद नहीं थी। पर सिद्धार्थ बड़े ही आराम से कहता है, देखो बुक्स में भी यह कहा गया है कि फिजिकल होना कोई बुरी बात नहीं है। इससे पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इंदु वॉशरूम से नहाकर बाहर आई होती है कि इतने में वहां सिद्धार्थ पहुंच जाता है। सिद्धार्थ इंदु को अपने घर ले जाने की जिद करने लगता है, लेकिन इंदु उससे गुस्से में कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। इतना कहकर इंदु उसे एक कनटाप लगाकर वहां से चली जाती है। अब सिद्धार्थ नाराज होकर सड़क किनारे भट्टी जलाकर बैठ जाता है। अब अगले दिन सिद्धार्थ रोड के बीच में आकर सभी लोगों को परेशान करने लगता है और इंदु इंदु चिल्लाने लगता है। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। और तो और आइंस्टीन सक्सेस के पीछे का राज भी यही है। इधर ये बात सुनकर राधा भी सेटिस्फाइड हो जाती है। फिर आते हैं वहीं स्कूल वाले इंसिडेंट में। यहाँ सफाई वाली के साथ काम खत्म करने के बाद इंदु उसको भला बुरा बहुत कुछ कह रही थी, पर सिद्धार्थ कोई रिएक्ट न कर एक परफेक्ट इमोशनलिस्ट की तरह वहां से चला जाता है। तभी इंदु को उसके सहेली से पता चलता है कि ये कॉलेज ही सिद्धार्थ का है। हमेशा की तरह एक दिन वह ब्रश करते हुए कॉलेज आ रहा था, पर गलती से उसका ब्रश नीचे गिर जाता है। वह उसे उठाने के बजाय पास के पेड़ से एक टहनी तोड़कर उससे ब्रश करने लगता है। थोड़ी देर बाद ऑन क्लास जब सिद्धार्थ उठकर जा रहा था, तभी प्रोफेसर उससे कहता है, तुम जा क्यों रहे हो? तुम्हें सब आता है क्या? तो सिद्धार्थ हाँ में जवाब देता है। अब सिद्धार्थ बिना किसी की परमिशन लिए क्लास से जाने लगता है। टीचर उसे डांटते हुए कहता है, क्या तुम्हें सब आता है? सिद्धार्थ हाँ में जवाब देता है। टीचर उसे चेक करने के लिए सबसे मुश्किल सवाल पूछता है, लेकिन सिद्धार्थ बिना रुके सभी सवालों का सही सही जवाब देने लगता है। सिद्धार्थ को इतना इंटेलिजेंट देखकर इंदु हैरान रह जाती है, क्योंकि इंदु ने सिद्धार्थ को हमेशा लफंगा ही समझा था और असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। हुआ यह था कि इस कॉलेज में हर साल एक कंपटीशन होता है, जिससे यह पता चलता है कि कॉलेज का सबसे होनहार बच्चा कौन है। पिछले 4 सालों से सिद्धार्थ ही इस कंपटीशन को जीता आया है, लेकिन अब की बार 2 लोगों की सेम रैंक आती है, जिनमें से एक सिद्धार्थ और दूसरी इंदु होती है। अब जजेस फाइनल रिजल्ट का पता लगाने के लिए दोनों को स्टेज के ऊपर लाइव स्पीच देने को कहते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ आता है और बोलता है, लाइफ एक जर्नी है जो कभी ना कभी खत्म हो ही जाती है, इसलिए हमें टाइम वेस्ट ना करके अपने काम से काम रखना चाहिए। असल में सिद्धार्थ कहना चाहता था कि लाइफ एक लॉजिक है। अब बिंदु आकर बोलती है, लाइफ हमें जिंदगी में एक ही बार मिलती है, इसीलिए हमें उसे खुलकर जीना चाहिए और लोगों की मदद कर ब्यूटीफुल एंड हैप्पी रहना चाहिए। इंदु की स्पीच सबको बहुत पसंद आती है और जजेस इंदु को विनर बना देते हैं। ये ऐसा पहली बार था कि सिद्धार्थ किसी कंपटीशन में लड़की से हारा हो, लेकिन असली झटका तो उसे तब लगा जब इस बार कॉलेज की टॉपर भी इंदु ही है। असल में सिद्धार्थ के इमोशनलेस होने के पीछे का असली वजह ही उसकी किताबें हैं। मम्मी पापा की शादी के 10 साल बाद सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। उसके पापा को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए जन्म के बाद से ही उसका पापा एक हाथ में सिद्धार्थ तो दूसरे हाथ में बुक रखकर पढ़ता था। और ऐसे ही चलते हुए सिद्धार्थ को भी बचपन से ही किताबें पढ़ने की लत लग जाती है। वह अपना हर काम लॉजिकली करता था। एक दिन रास्ते में चलते हुए उसे स्मोक करने की इच्छा हुई। उसके पास सिगरेट तो था पर लाइटर नहीं था, इसीलिए वह पास में खड़ी एक लड़की से लाइटर मांगता है। लड़की कहती है, तुम पागल हो क्या, मेरे पास लाइटर क्यों होगा? सिद्धार्थ कहता है, अच्छा तो बॉल्स तो जरूर होंगी। लड़की ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, पर सिद्धार्थ उसके बैग चेक करने पर उसे सच में उसके अंदर कंडोम मिलता है। तो सिद्धार्थ कहता है, अगली बार से कोई तुम्हारे पास कुछ मांगने पर अच्छे से जवाब देना। यह कहकर वह वहां
वहाँ से जाकर स्कूल के 2 बच्चों के पास लाइटर मांगता है। एक बच्चा कहता है स्मोकिंग करना सेहत के लिए हानिकारक है। तभी वह पास खड़ी आंटी को कुछ बोल पाता। उससे पहले ही आंटी कहती हैं मेरे पास ना ही बॉल्स हैं और ना ही लाइटर। तभी एक लड़की उसे लाइटर देती है। ये सिद्धार्थ की कजन सिस्टर राधा है और इसके साथ ही सिद्धार्थ का सबसे पहले मैच हुआ था। सिद्धार्थ अब इंदु से कंपटीशन हार कर सदमे में आ जाता है, क्योंकि वह आज तक कभी किसी लड़की से नहीं हारा था। लेकिन असली झटका तो उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि इंदु कॉलेज में भी टॉपर है। यह सुनकर सिद्धार्थ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब क्लास खत्म होने के बाद सिद्धार्थ अकेला ही वहाँ बैठा रहता है। अगली सुबह इंदु देखती है कि सिद्धार्थ घर गया ही नहीं। अब वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी सारे स्टूडेंट उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी सिद्धार्थ गुस्से से इंदु से कहता है इतना खुश मत हो, तुम ये कंपटीशन पहली बार ही जीती हो। पहली बार तो कोई भी तुक्का ले लेता है। इंदु बोलती है एक बार जीती हूँ तभी खुश हूँ, तुम्हारी तरह कोई जिंदा लाश तो नहीं हूँ। यह बात सिद्धार्थ के दिल को लग जाती है। अब वह जल्दी से घर आता है और अपनी नौकरानी के साथ कमरे में जाता है कि इतने में उसकी माँ आ जाती है। सिद्धार्थ अपनी माँ को सामने देखकर शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। अब सिद्धार्थ बाहर आकर सड़क पर चला जाता है। अब उसे भूख लगने लगती है तो वह इस बार घास फूस नहीं खाता है, बल्कि उसे पता चल जाता है कि खाना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब जब रात को उसे नींद आती है तो वो कहीं पर भी चैन से सो नहीं पाता। तभी रात को उसे एक बाबा जी मिलते हैं और वो उससे कहते हैं अब तक तुमने अपनी जिंदगी को गलत ढंग से जिया है, अब तुम एक नई शुरुआत करो। इतना सुनते ही सिद्धार्थ के अंदर इमोशन आ जाते हैं। आखिरकार सिद्धार्थ के अंदर इमोशन आ ही जाते हैं और सिद्धार्थ एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ जो हमेशा कहीं पर सो जाता था, आज वह अपने घर पर चैन से सोया हुआ था। यह देखकर उसके परिवार वाले हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार सिद्धार्थ को हुआ क्या है। अब सिद्धार्थ का आउटलुक भी बिल्कुल बदल चुका था और तो और सिद्धार्थ अब अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज जाता है और अपने से बड़े लोगों की काफी इज्जत करता है। सिद्धार्थ के नए रूप को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अब सिद्धार्थ पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं था। अब वो टाइम टू टाइम पढ़ाई करता था और साथ ही अपने पेरेंट्स के साथ भी वक्त बिताता था। इंदु सिद्धार्थ की नई लुक को देखकर काफी खुश हो जाती है। लेकिन अब सिद्धार्थ को इंदु पसंद आ जाती है। इसी के चलते सिद्धार्थ इंदु को प्रपोज कर देता है और इंदु भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब सिद्धार्थ इंदु को राधा से मिलाने के लिए ले जाता है। राधा इंदु से कहती है सिद्धार्थ दिल का बहुत अच्छा है, तुम इसका जिंदगी भर ख्याल रखना। अब वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं और आपस में काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। सिद्धार्थ इंदु के बारे में अपने पापा को बताता है। ये सुनकर उसके पापा बोलते हैं बेटे सिद्धार्थ इंदु बहुत ही अच्छी लड़की है, उसे तुम हमेशा खुश रखना। इसी बीच वो दोनों और ज्यादा करीब आ जाते हैं। पर अब परेशानी की बात तो यह थी कि सिद्धार्थ के चक्कर में इंदु का पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं था। अब सिद्धार्थ इंदु को प्रपोज करने के बाद इंदु के साथ ही काफी समय स्पेंड करने लगता है। लेकिन इसी के चलते अब सिद्धार्थ इंदु के लिए कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो जाता है। दिन हो जा रात, बात का कोई मतलब भले ही ना हो, लेकिन वो दिन भर इंदु के बारे में ही बात करता रहता है। लेकिन ये सारी चीजें इंदु की पढ़ाई पर दबाव डाल रही थी, क्योंकि उसका अगले महीने एग्जाम है। इसीलिए इंदु सिद्धार्थ से कहती है कि मेरा अगले महीने एग्जाम है तो मुझे अब पढ़ाई पर फोकस करना होगा। इंदु के मना करने पर भी सिद्धार्थ उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन सिद्धार्थ कहता है तुम अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। पर इंदु को सिद्धार्थ के इतना करीब होने के बाद पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं हो रहा था, इसलिए वो सिद्धार्थ के साथ ज्यादा समय बिताने लग जाती है। अब थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ के मोम डैड कहते हैं बेटा तुम हमें इंदु से कब मिला रहे हो। सिद्धार्थ खुश होते हुए कहता है चलो मैं आपको इंदु के पास लेकर जाता हूँ। अब वह अपने मोम डैड को इंदु से मिलाने के लिए ले जाता है और जब सिद्धार्थ देखता है कि इंदु के घर पर ताला लगा हुआ है, तभी सिद्धार्थ को ख्याल आता है कि इंदु किसी फंक्शन में गई है। अब सिद्धार्थ अपने मोम डैड को कार में बैठाकर फंक्शन में ले जाने लगता है। इतने में ही कार की स्पीड तेज होने पर उसके मोम डैड काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि सिद्धार्थ के अंदर इंदु के प्रति काफी इमोशन बन चुके हैं। अब सिद्धार्थ बहुत तेज कार चलाने लगता है। उसके मोम डैड समझ चुके थे कि इंदु के प्रति उसके इमोशन काफी बढ़ चुके हैं और यह भी कि यह सिद्धार्थ के लिए बहुत खतरनाक है। अब फंक्शन में पहुंचने पर सिद्धार्थ को पता चलता है कि इंदु वहां पर भी मौजूद नहीं है। लेकिन तभी उसके पापा बोलते हैं बेटा शायद इंदु घर जा चुकी होगी, चलो हम भी घर चलते हैं, हम कल इंदु से मिल लेंगे। अब सिद्धार्थ अपना मुंह लटकाकर वापस घर आ जाता है। अब एक दिन सिद्धार्थ इंदु और राधा एक दोस्त की पार्टी में जाते हैं और वो बहुत एंजॉय करते हैं। अब वे ट्रुथ और डेयर वाला गेम खेलने लगते हैं। इंदु पे डाई आता है और वे डेयर चुनती है। सभी लोग कहते हैं अब तुम अपने बॉयफ्रेंड को किस करो। अब इंदु फटाफट से सिद्धार्थ को किस करने लग जाती है। लेकिन अब सिद्धार्थ किस करते वक्त हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता है। तभी इंदु उसे लात मारकर गुस्से से वहां से चली जाती है। सिद्धार्थ इंदु से माफी मांगता ही रह जाता है। अब राधा इंदु को बताती है अगर तुमने सिद्धार्थ को छोड़ दिया तो वह पहले जैसा हो जाएगा और यह तुम जानती हो। तभी इंदु बोलती है कहीं सिद्धार्थ मेरे प्यार में पागल ना हो जाए और अपने इमोशन न खो बैठे। तभी डॉक्टर सिद्धार्थ के पेरेंट्स को बताते हैं कि सिद्धार्थ के इमोशन को ठीक करने के लिए उसे शांति वाले माहौल में ले जाना होगा। अब डॉक्टर सिद्धार्थ के पेरेंट्स को बताता है कि सिद्धार्थ के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें सिद्धार्थ को शांति वाले माहौल में रखना होगा। फिर तभी से ही इंदु सिद्धार्थ को शांति वाले माहौल में योगा कराने लगती है। भले ही सिद्धार्थ का मन ना हो, लेकिन इंदु उसका काफी अच्छे से ख्याल रखती है, जिससे सिद्धार्थ काफी हद तक नॉर्मल हो जाता है। तभी एक दिन इंदु की मोम का कॉल आता है कि तुम्हारा कल एग्जाम है तो तुम जल्दी से घर आ जाओ। अब सिद्धार्थ और इंदु शहर की ओर जाने लगते हैं। तभी एक गुंडा बाइक पर आकर इंदु को छेड़ने लगता है, लेकिन सिद्धार्थ बार बार अपने गुस्से को शांत कर नॉर्मल होने की पूरी कोशिश करता है, पर वो गुंडा लगातार इंदु के बारे में बोलता रहता है। अब सिद्धार्थ अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए सिद्धार्थ उसकी बाइक को टक्कर मारकर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उनकी कार भी टक्कर लगने से डैमेज हो जाती है। अब सिद्धार्थ और इंदु घर जाने के लिए रास्ता खोज ही रहे होते हैं। तभी सिद्धार्थ के पीछे से बहुत सारे गुंडे आकर उसे मारना शुरू कर देते हैं। अब सिद्धार्थ अपने फुल फॉर्म में आकर एक एक गुंडे को चुन चुन कर मारने लगता है। इतने में ही वहां पर पुलिस आ जाती है और वो उन गुंडों के साथ साथ ही उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। अब सिद्धार्थ और इंदु पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन इंदु पुलिस वालों को रिस्पेक्ट देकर हमें घर जाने को बोलती है। लेकिन सिद्धार्थ की खोपड़ी काफी गरमाई हुई थी। वो पुलिस वालों से बार बार एंट कर बोलने लगता है अबे बहरा है तू, सुनाई नहीं दे रहा। इतने में उस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो इंदु और सिद्धार्थ को जेल में डाल देता है। इंदु ऑफिसर से बाहर निकलने की भीख मांगती रह जाती है, लेकिन वो ऑफिसर उन्हें सुबह होने तक बाहर नहीं भेजता। अब
जैसे ही इंदु और सिद्धार्थ जेल से बाहर निकलते हैं तो इंदु का एग्जाम छूट चुका होता है। अब इंदु सिद्धार्थ पर काफी गुस्सा होती है और कहती है, तुम कभी नहीं सुधर सकते। मैंने तुम्हें अपना पूरा समय दिया तुम्हें ठीक करने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? आज तुम्हारी वजह से मेरा एग्जाम छूट गया और आज के बाद तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाना। उस दिन के बाद से सिद्धार्थ इंदु के प्यार में भिखारी की तरह भटक रहा होता है और उसे इंदु के साथ बिताया हुआ वक्त सारा याद आने लगता है। अब वो इतना ज्यादा पागल हो गया था कि वो उसके हॉस्टल में जाकर गार्ड से मारपीट करने लगता है। तभी इंदु के भाई आकर सिद्धार्थ को मारने लगते हैं, जिससे सिद्धार्थ घायल होकर नीचे जमीन पर पड़ा रह जाता है। और जब यह बात राधा को पता चलती है तो वह सिद्धार्थ के पास आकर जोर जोर से रोने लग जाती है। अब सिद्धार्थ बेहोशी की हालत में भी इंदु इंदु जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब जैसे ही उसको होश आता है तो वो अपने घर में तोड़ फोड़ करने लगता है और फिर वह दोबारा से हॉस्टल में एंट्री मारकर गार्ड्स के साथ हाथापाई करने लगता है। अब सिद्धार्थ इंदु इंदु कर पूरे हॉस्टल में गला फाड़कर इतने में वहाँ पर इंदु आ जाती है, लेकिन सिद्धार्थ इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि सामने खड़ी इंदु को देखकर भी वो इंदु को पहचान नहीं पा रहा था। और सिद्धार्थ कहता है, तुम इंदु नहीं हो सकती। तभी वो भागते वक्त कार से टकरा